प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इसको लेकर देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस बीच वाराणसी के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी की कुंडली बनाई है और बताया है कि आगामी साल पीएम मोदी के लिए कैसा होने वाला है। देखिए। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर कुंडली क्या कहती है? आने वाला समय पीएम मोदी के लिए कैसा होगा? वाराणसी के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी की कुंडली बनाई है। अगले 1 साल और उसके बाद पीएम मोदी के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, एक का ज्योतिषाचार्य ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया और कहा है कि पीएम मोदी की कुंडली बहुत मजबूत है। दिसंबर 2026 से दिसंबर 2027 तक पीएम मोदी की पूरी दुनिया जय जयकार करेगी। उस समय पीएम मोदी की राजनीतिक स्थिति चरम पर होगी। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है मोदी जी की। ये कुंडली है। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। ये इनका लग्नेश है। लग्न का जो है स्वामी मंगल है और मंगल इनके भाग्येश के साथ, चंद्रमा के साथ लग्न पर बैठा हुआ है और मंगल की ही दशा चल रही है वर्तमान में। हालांकि वर्तमान में मंगल में केतु चल रहा है तो ये समय थोड़ा संघर्ष वाला है। जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा, सूर्य इनका जो है कर्म स्थान का, राजनीति स्थान का स्वामी है और जैसे ही मंगल में सूर्य आएगा और वो इनको दिसंबर 26 से प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ, उस समय के बाद और लेकर के 2027 दिसंबर तक मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्र। इस समय मोदी जी का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इनकी विश्व में जय जयकार होगी। काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य रविकरण ने पीएम मोदी की कुंडली तैयार की है। ज्योतिषाचार्य रविकरण ने कहा है कि मोदी जी का भाग्य जब आएगा तो पूरा विश्व ऐसा नेता चाहेगा। नेताओं का, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर स्थित लोगों का, बड़े बड़े गुरुओं का, पीठाधीशों का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे इनकी जो है राजनीतिक स्थिति चरम पर पहुंचेगी। विश्व की जो है ये धरोहर माने जाएंगे। इनको युग पुरुष के रूप में देखा जाएगा कि ऐसा कोई नेता न आज तक हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। पीएम मोदी के जीवन में राजनीतिक चुनौतियों का असर नहीं पड़ेगा। कुंडली के मुताबिक पीएम मोदी से उनके राजनीतिक दुश्मन जितनी नफरत करेंगे, जितना विरोध करेंगे, पीएम मोदी को उससे उतना फायदा मिलेगा। इनका लग्नेश मंगल है, वही इनके शत्रु भाव का भी स्वामी मंगल है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मंगल जब अच्छा है और लग्नेश का साथ दे रहा है तो निश्चित रूप से शत्रु भी अच्छे होंगे। लेकिन वही शत्रु भाव का स्वामी इनके लिए योग कारक है। लोग इनसे जितनी शत्रुता करने का प्रयास करेंगे उतना ही ये निखर करके सामने आएंगे। उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ट्रंप ने शत्रुता दिखाने का प्रयास किया, मोदी जी को और निखार दिया, विश्व पटल पर एक चमकता हुआ सितारे की तरह जो है सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए शत्रु जितने इनका विरोध चाहेंगे, इनका बुरा चाहेंगे, इनके लिए वो राजयोग कारक ही होगा। साथ ही पीएम मोदी के स्वास्थ्य को लेकर ज्योतिषाचार्य ने कहा कि कुंडली में स्वास्थ्य बेहतर है। इसलिए जब लग्नेश स्वयं व्यक्ति का शरीर होता है और जब लग्नेश की दशा चल रही है तो लग्नेश की दशा में शरीर को किसी भी प्रकार से कोई हानि होने वाली नहीं होती है। इसलिए इस समय मोदी जी के शरीर को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई तनाव न बनाया जाए, न किसी प्रकार की कोई चिंता की जाए। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी की कुंडली बनाई है। 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि पूरी दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं, एक संवेदनशील जनसेवक हैं। उनके जीवन की हर कहानी में जुड़ाव, सेवा और समर्पण की झलक मिलती है। चाहे वो सैनिकों संग दिवाली मनाना हो या फिर सफाई कर्मियों के पैर धोना हो। आज हम आपको सुनाएंगे उन लोगों की जुबानी जिन्होंने मोदी जी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया है। उनके तप, त्याग और जनभावना से जुड़े नेतृत्व को समझा है। देखिए रिपोर्ट। सरल और एक प्रकार से कहे कि एक सन्यासी जैसा आज भी उनका जीवन है।
उनका जो कमिटमेंट कार्य के प्रति रहा, उसको लेके ही वो वहाँ आ सके। नरेंद्र मोदी का जीवन जनसंपर्क और जन संवेदना की मिसाल है। उनके लिए राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही। चाहे संथाल की बुनकर महिला को सम्मान देना हो, पुलवामा में पहले नाइट क्रिकेट को प्रोत्साहन देना हो, या हर नागरिक से विकसित भारत पर सुझाव लेना हो, मोदी का जुड़ाव हर पल जीता जागता है। यही जुड़ाव लोगों के मन में विश्वास और अपनापन जगाता है। सुनिए आरएसएस कार्यकर्ता दिलीप भाई त्रिवेदी के उस अनुभव की कहानी, जिसमें वो मुश्किल वक्त में भी पीएम मोदी की कर्तव्य निष्ठा का जिक्र करते हैं। आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए, तो बोले हाँ अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया, तो मैं निकल गया। बाकी की जो कोई विधि विधान रहते हैं वो तो सब अन्य भाई संभालेंगे। ये अगत्य की बैठक थी, इसलिए मैं तो आ गया हूँ, क्योंकि हमको तो आगे काम करना है। तो ये इससे एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा भी उस टाइम से हमको मिली। संघ के प्रचारक जीवन से ही मोदी का जीवन कठिनाइयों और सादगी से जुड़ा रहा। बेहद छोटे कमरों, साधारण भोजन और बिना आराम के जीवन ने उन्हें तपस्वी कार्यकर्ता बनाया। यही सादगी उनमें आज भी झलकती है जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। रात को सो जाते थे तो उस समय स्वाभाविक है कि जो पैर हैं वो सामने की दीवार पे टकराते थे, तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो मोदी साहब उस समय ये जो कार्यालय था उसके जो ऊपर मतलब छत थी वो पतरे की थी, टीन की थी, तो ऊपर हम सोने के लिए गए। तो जब सुबह में उठे, जागे, बाद में बताया कि ये जो हमारी जो पीठ होती है वहाँ पर वो जो पतरा था ना, जो टीन था, उसकी डिज़ाइन हो गई थी। मतलब कि इस प्रकार कठोर उनका जीवन रहा है। मोदी के लिए राजनीति मतलब कर्तव्य और सेवा। बीमारी या विपरीत परिस्थितियां भी उनके काम की रफ्तार नहीं रोक पाती। 2014 के चुनाव प्रचार में तेज बुखार और थकान के बावजूद उन्होंने एक ही दिन 5 रैलियां की, मंदिर दर्शन किए और आधी रात तक सरकारी फाइलें निपटाईं। यही उनका अथक परिश्रम है जो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। They stay there, Tirupati, darshan to Lord Balaji. That day he addressed 5 meetings. That day he suffered fever. मोदी का नेतृत्व सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ता है। मन की बात से लेकर सैनिकों संग दिवाली तक और इसरो प्रमुख को गले लगाने से लेकर स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने तक, उनके हर भाव में संवेदना झलकती है। यही कारण है कि मुश्किल घड़ियां भी जन आंदोलन बन जाती हैं और लोग खुद को सरकार का हिस्सा महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी है। एक आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनका हर कदम जन संवेदना से भरा रहा है। सुनिए लोगों की जुबानी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखा है, उनकी सादगी, सेवा और समर्पण की कहानियों को जानिए। नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे गहरा पहलू है जन संवेदना। आम कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनकी प्राथमिकता हमेशा रही है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते हैं। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल उनके जीवन और उनकी सादगी से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। जब गुजरात में एक कार्यकर्ता के यहाँ एक शादी में जब वो राष्ट्रीय महामंत्री बने थे, उस समय वो शादी में सूरत आए थे।
शादी अटेंड करने के बाद उन्हें अहमदाबाद जाना था। कार्यक्रम अचानक बना, इसके लिए उनका ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं था। हमने कच्छ एक्सप्रेस में 10 बजे रेलवे स्टेशन पे उनका एक सिंपल टिकट वो ले लिया, मगर रिजर्वेशन नहीं मिला। तो पूरा प्रवास उन्होंने रात को वो सिंपल चेयर के ऊपर बैठ कर किया। तो ये नरेंद्र मोदी जो कच्छ एक्सप्रेस में सेकंड क्लास में विदाउट रिजर्वेशन जो प्रवास उन्होंने किया था, वही आज पूरे देश में बुलेट ट्रेन का लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। व्यक्तिगत संघर्ष और त्याग से जन्मी संवेदनशीलता नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पहचान है। उनके लिए संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों का विषय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत रही है। एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं गुजरात में आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश दीक्षित। वो उस सर्द रात की कहानी बताते हैं जब पीएम मोदी ने परिवार को न जगाकर खुले आंगन में रात गुजार दी। जब भी वो प्रचारक के रूप में आते थे तो वहां ठहरते थे हमारे घर में। मुझे एग्जैक्टली साल तो मालूम नहीं, लेकिन वो ठंडी का मौसम था। एक दिन की बात है, रात को वो देर रात से आए मेरे घर पे। हम लोग सोए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए हुए थे, और वो हमारे बाहर लकड़े की एक पाट पड़ी हुई थी। तो अपना जो थैला था वो उन्होंने वहां खिड़की पे लटका दिया और वहीं पे सो गए। मोदी की डिप्लोमेसी भी जनसंपर्क और मानव संवेदना की ताकत पर टिकी है। चाहे विदेशी नेताओं को गले लगाना हो, नमस्ते को वैश्विक अभिवादन बनाना हो, या योग और बौद्ध दर्शन के जरिए भारत का संदेश पहुंचाना, हर पहल में संस्कृति और मानवीय जुड़ाव साथ साथ चलता है। यही उनकी सॉफ्ट पावर है जिसने भारत को नई पहचान दी है। उधर बरेली में सीनियर सिटीजन्स ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ वरिष्ठ नागरिकों ने सद्भावना दौड़ लगाई है। लोगों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। लोगों ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश का स्वाभिमान और अभिमान बढ़ा है। सर 75वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से कैबिनेट बना रहे हैं? आज देश का सौभाग्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और आंवला की जनता उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है और भोले बाबा से, भगवान से प्रार्थना करती है कि वो यशस्वी हो और हमारे देश का सम्मान, स्वाभिमान ऐसे ही बढ़ाने का काम करें। भारत माता की। बड़ी बात कही है कि अगर देश का स्वाभिमान और सम्मान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में, और भी तमाम सीनियर सिटीजन बात कर। सर कितनी बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बहुत बड़ी खुशी है। हम तो कहते हैं उनकी 125 साल की उम्र हो और ऐसी जवान बने रहे। मोदी जी ऐसी जवान बने रहे, बहुत 125 साल की कम से कम उम्र हो, और हमारे नामाराशी मंत्री धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री, इनकी 125 साल की उम्र हो और ऐसी जवान बने रहे। सर किस तरीके की खुशी है आज? बहुत खुशी है। तो ये वो तमाम सीनियर सिटीजन हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे को लेकर, 75 जन्मदिन को लेकर के बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। बड़ा न्यूज़ टीम बरेली। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहां दर्जनों बटुकों ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की और शंखनाद किया। मंत्रों के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया गया है और इस मौके पर सभी ने देखिए हर हर महादेव के जयकारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज वाराणसी में उत्सव का माहौल है और पूरी तरह से धार्मिक आध्यात्मिक तरीके से प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए पूजा पाठ का क्रम शुरू हो चुका है। गंगा घाटों पर उनके दीर्घायु के लिए मनोकामनाएं की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही है और मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। शंखनाद के साथ यह पूजा शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में जो बटुक हैं वो मां गंगा के गोद में खड़े हैं, शंखनाद कर रहे हैं और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। मंत्रोच्चार किया जा रहा है और मां गंगा की आरती की जा रही है। सभी जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों का में अपने हाथों में तस्वीर लिए हुए हैं और उनके दीर्घायु के लिए मंत्राचार करते हुए मां गंगा को दूध अर्पित किए हैं, जल अर्पित किए हैं, शंखनाद किए हैं और अपने प्रधानमंत्री काशी के सांसद के लिए हर हर महादेव के जयकारे से उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के जनता के लिए प्रेम हमेशा से दिखता है और यही प्रेम काशी के जो जनता है वो भी अपने प्रधानमंत्री अपने सांसद के लिए दिखाते हैं और यही कारण है कि उनके जन्म दिवस पर जो अलग अलग तस्वीरें होती हैं वो दिखाई देती है। ये अद्भुत जो तस्वीर है ये काशी का जो और प्रधानमंत्री का जो प्रेम है वो प्रदर्शित कर रहा है। और शंखनाद आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बटुक हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पूरी तरह से सनातनी वेशभूषा में है और अपने सनातनी प्रधानमंत्री अपने सनातनी सांसद का वो स्वागत कर रहे हैं। उनके जो जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु के लिए शंखनाद कर रहे हैं और ये शंखनाद प्रधानमंत्री के वैभव का भी है जो पूरे दुनिया में देखा जाता है और यही कारण है कि काशी की जनता उनका जन्म दिवस पूरी तरह से सनातनी तरीके से मनाती है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।